इस मिलादुन नबी के आलमी इजलास को आपको इस शानदार तरीके से मनाना है कि दुनिया देख देख करके अश करे कि काश हम भी मदीने वाले के गुलाम होते और इस जलसे में हम भी शरीक होते। हमने तो अपने जलसों के जरिए से अपनी तौहीन कराई है। कितने लुच्चे लफंगो गुंडों को देखो कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ में शरीक होते हैं और डीजे पे गाने और नात ऐसी नाते लगा करके कि जिसमें डीजे होता है, उसके बाद नाचा करते हैं, शोर मचाया करते हैं, मोटरसाइकिलों पर बैठ करके इधर उधर ताका करते हैं। ए लोगों, अगर तुम किसी को चिढ़ाने के लिए जुलूस निकालते हो तो मत निकालिए ऐसा जुलूस। ऐसे जुलूस से कोई फायदा नहीं है। अगर नबी की मोहब्बत के मुताबिक निकालते हो और नबी की मोहब्बत में निकालते हो तो फिर सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में निकालिए, बावजूद शिरकत कीजिए। मोटरसाइकिलों के हारन बजा बजा करके दूसरों को परेशान न कीजिए। सफेद कपड़ा पहनिए, दूध पाक पढ़ते रहिए, अदब के साथ शरीक हो जाइए और इस बार इतने बड़े पैमाने पर नबी की मिलाद का जुलूस निकालो कि जो वहाबी लाबी आज तक जुलूस से भागती थी वो भी तुम्हारी मोहब्बत रसूल को देख करके तुम्हारे साथ शरीक हो जाए और एक दुनिया को पैगाम दे दो कि हम अमन वाले हैं, क्योंकि हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो अपनों के लिए भी रहमत है, सारी कौमों के लिए रहमत है, सारे इलाकों के लिए रहमत है। रहमत वाले नबी का अमन वाला जुलूस इंशाअल्लाह इस खुटार की और पूरे मुल्क के मुसलमानों की पहचान होना चाहिए। मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों को यह दावत दूंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना जैसे ही चांद दिख जाए तो पहले ही दिन से अपने घर पर नबी के रोजे की तरह हरा परचम अपने घर पे लगा दो और पहली ही तारीख से, और हो सके तो रोशनी का इंतजाम करो और आज ही से नमाज पंजगाना की आदत डाल लीजिए। और खास तौर से जो मिलाद का वक्त होता है, नमाज फजर से पहले जो मिलाद का वक्त होता है, उस मिलाद के वक्त में पूरा घर उठ जाइए, अपने बच्चों को उठाइए और बैठ करके नात खानी कीजिए, सलातो सलाम पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए और रोते रोते ये कहते जाइए, सुना है आप, सुना है आप। क्या शेर है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिस सुहारी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के तिले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अमन वाले नबी का जुलूस अमन के साथ निकालो ताकि दुनिया को पता चल जाए कि यात्रा कुछ और होती है और मिलादुन नबी का जुलूस कुछ और होता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम पे। अहले बैत कहते किसको है आप समझने की कोशिश करें। अहल का माना वाले होते हैं, जैसे अहले शाहजहांपुर वाले, अहले खुटार वाले, अहले पीलीभीत वाले, अहले बरेली वाले, अहले बैत नबी के घर वाले। सुभान अल्लाह। अहले बैत का मतलब होता है घर वाले, मुराद यहाँ पर नबी के घर वाले। अब अहले बैत से कौन कौन हस्तियां मुराद हैं, कौन लोग हैं अहले बैत, किसको कहते हैं अहले बैत? तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की 2 जमातें हो गई और दोनों जमातों के पास मजबूत दलीलें हैं और दोनों जमातों में सहाबा भी हैं, ताबिईन भी हैं। मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं। नबी की बीवियां हमारी क्या लगती हैं? अल्लाह का कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। सुभान अल्लाह। उन्हें अज़वाजे मुत्तहरात कहते हैं, उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, यानी मुसलमानों की माएँ। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती
कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, हमारी माएँ हैं। और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले आबा हैं, यानी वो शख्सियतें हैं कि जिनके सरों पर चादर रखकर मेरे नबी ने फरमाया था ये मेरे अहले बैत हैं। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले आबा हैं। और अब अहले आबा कौन कौन हस्तियां हैं? तो वो मेरे नबी की जात है, वो हजरत अली की जात है, वो हजरत सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। ये 5 हस्तियां अहले आबा हैं। कौन कौन? यानी वो मेरे नबी हैं, वो अली हैं, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। फिर सुनिए, वो नबी की जात है, वो अली की जात है, वो फातिमा की जात है, वो हसन की जात है, वो हुसैन की जात है। 1 2 3 4 5 नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक, पंजतन। 5 मुकद्दस हस्तियां, 5 नुफूसे कुदसिया, 5 मुकद्दस जिस्मे पाक। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी गांव में, किसी देहात में कोई बीमारी फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दो, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। इस शेर को लिख दो, यानी पंजतने पाक के नाम अपने घरों के दरवाजों पर लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी, कभी बला दाखिल नहीं होगी, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होगी। मुझे अर्ज कर लेने दीजिए, पंजतने पाक के नाम घरों के दरवाजों पे लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती। और दिल के दरवाजे पे लिख दो, तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदअकीद की दाखिल नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक, फैज़ाने पंजतने पाक, उर्से आला हज़रत, उर्से रजवी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सफर की 23 तारीख है और उसमें बैनर लगा हुआ है जिक्र शहीद आजम। कोई हर्ज नहीं, हर दिन हुसैन का है, हर लम्हा हुसैन का है। हमें इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीहस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। हजरात गिरामी, हुसैन हर दौर की जरूरत है, हुसैन हर असर की जरूरत है, हुसैन हर कौम की जरूरत है। रात के इस वक्त में आप खुटार की सरजमीन पर इकट्ठे होकर के अहले बैत का जिक्र सुन रहे हैं, नबी की आल का जिक्र सुन रहे हैं, पंजतने पाक का जिक्र सुन रहे हैं। आखिर अहले बैत की मोहब्बत से आपको क्या मिलेगा? पंजतने पाक की मोहब्बत से आपको क्या मिलेगा? तो सुनिए हदीस पाक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस आका फरमाते हैं, अला व मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो उसके मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारत गाह बना दिया जाएगा। यानी अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते उस अहले मुहिब्बे अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे।
ये है मोहब्बत करने वालों का अंजाम। अब जरा अहले बैत से दुश्मनी करने वालों का रिजल्ट सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मम्मात अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, कि जो अहले बैत से दुश्मनी करते करते दुनिया से चला गया है तो वो कुफ्र की मौत मरा है। एक है कुत्ते की मौत, एक होती है कुफ्र की मौत। कुत्ते की मौत से डेंजर होती है कुफ्र की मौत। ये बाकी अहले बैत की मौत कुफ्र पर होती है। और तबरानी शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ अन्ना रजुलन सईद बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मकाम इब्राहिम और काबा शरीफ के बीच में खड़ा हो जाए और खड़े होने के बाद इबादत पे इबादत करता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, रुकू पे रुकू करता रहे, दिन भर रोजा रखता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत की दुश्मनी हो तो नबी फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन उर्से आला हज़रत मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला रामपुरी। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ओ भैया मलंग सही से बैठ जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इधर देखिए, अगर अहले बैत का दुश्मन मकाम इब्राहिम और काबा शरीफ के बीच में भी इबादत करते हुए मर जाए तो जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। कहिए अल्लाह अकबर। अल्लाह की पनाह अहले बैत की दुश्मनी से। इसलिए मेरे अजीज, जिंदगी में कभी भी अहले बैत पर या किसी भी सहाबा की अजमत पर उंगली ना उठाना। ईमान हिफाजत, ईमान महफूज है तो इंशाअल्लाह गिरते पड़ते जन्नत में चले ही जाएगा। और जब ईमान ही गायब हो गया, ईमान ही चला गया, ईमान ही खत्म हो गया, तो फिर कितने भी अमाल आप करते रहें, ऐसे अमाल से कोई फायदा नहीं है, वो मुंह पे मारते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा तवज्जो के साथ मेरी बात और सुन लीजिए, कहिए सुभान अल्लाह। हजरात, अब आइए एक हदीस शरीफ और। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत इमाम हसन का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत इमाम हुसैन का हाथ थामा। दोनों के हाथों को थाम करके मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व उम्महुमा व अबाहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन के हाथ और इमाम हुसैन के हाथ, दोनों के हाथों को उठा करके इरशाद फरमाया था, एक दिन जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप अली से मोहब्बत की और इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की, तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। मेरे साथ फिर सुन लीजिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके बाप अली से मोहब्बत की और इनके माँ फातिमा से मोहब्बत की, तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में जन्नत में होगा। ये मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाई इससे अकीदा मत खराब कर लेना कि हम नबी के साथ भी होंगे, जन्नत में भी होंगे, नबी के दर्जे में भी होंगे, मगर नबी बड़े भाई की तरह होंगे, हम छोटे भाई की तरह होंगे। माज़अल्लाह, इस तरह की सोच रखोगे तो ईमान का जनाजा निकल जाएगा। हम नबी के साथ भी होंगे, नबी के दर्जे में भी होंगे और जन्नत में भी होंगे, मगर वो आका की हैसियत से होंगे, हम उनके खादिम की हैसियत से होंगे, वो मखदूम की हैसियत से होंगे, हम उनके नौकर की हैसियत से होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे सुभान अल्लाह। अब एक हदीस शरीफ आप हजरात के सामने, शराफत भाई
असल में 1:30 बज रहे हैं और इस टाइम पर लोग ज़हनी एतबार से थक जाते हैं। गनीमत है, करम है सरकार इमाम हुसैन का जो लोग अब भी बैठे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप थोड़ी सी तवज्जो करके बातों को सुन लीजिए, इसलिए कि ना बार बार आप इकट्ठा होते हैं ना बार बार हमारा आना होता है। कोई बात अगर आपके जहन में नहीं भी आ रही है तो आप उसको कोई बात नहीं आगे तवज्जो के साथ सुनिए। कोई जरूरी नहीं कि 1.5 घंटे की तकरीर असर करे। अगर अल्लाह मेरी जबान से निकले हुए एक जुमले में तासीर फरमा दे तो आपकी हिदायत के लिए और मेरी हिदायत के लिए और हम सबके माँ बाप की बख्शिश के लिए वो काफी होगा। इसलिए मेरे अजीज जरा तवज्जो के साथ सुनिए। अब आइए एक हदीस शरीफ जो शायद के पहली बार आप हजरात की सरजमीन पर मैं सुना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यहां मुल्क के बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए होंगे। अगर आपने मुझसे पहले भी सुनी है, दूसरी बार मेरी जबान से सुन रहे हैं तो दुआओं का तलबगार हूं, और अगर पहली बार मेरी जबान से सुन रहे हैं तो मजीद दुआओं का तलबगार हूं। हजरात, ये जो हदीस आप मैं पढ़ने जा रहा हूं आपके सामने, ये सनद के एतबार से बिल्कुल सही है। इसकी सनद में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब आइए जरा हदीस रसूल समात करें। अन इब्न अब्बास क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिउज़निया व हुवा यक़ूल अना शजरतुन व फातिमतु हम्लुहा व अली लिक़ाहुहा वल हसन वल हुसैन समरतुहा वल मुहिब्बून अहलल बैत वरक़ुहा मिनल जन्नति हक़्क़न हक़्क़ा। हाय 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 हाय, जोर से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुने, नबी के सगे चचा हैं हजरत, सगे चचेरे भाई हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि यह बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है, हुजूर को फरमाते हुए मैंने खुद अपने कानों से इस बात को सुना है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं अगर ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं, ऐसा ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। फरमाते हैं मैंने खुद सुना है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। जरा जोर से बोलो, मैं दरख्त हूं। अरे बोलो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, जोर से बोलिए, मैं दरख्त हूं। अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। व फातिमतु हम्लुहा, और हजरत फातिमा उस दरख्त की टहनी है, वाह 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 वाह, शाख है। व अली लिक़ाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। शिगुफा उस फूल को कहते हैं जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, गुंचा, कली। फिर सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं। व फातिमतु हम्लुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। व अली लिक़ाहुहा, और अली उस दरख्त के शिगुफा हैं। वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं। वल मुहिब्बून अहलल बैत वरक़ुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं। नबी फरमाते हैं मिनल जन्नती, ये सब के सब जन्नत में होंगे। हक़्क़न हक़्क़ा, ये बात हक है। नारे तकबीर, हाथ उठा के ताईद कीजिए, हाथ उठा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे हैदरी। क्या कहने, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। अरे भाई, आपके खुटार में दरख्त बहुत सारे लगे हुए, हजारों दरख्त हैं। मोहब्बत अहले बैत का एक दरख्त अपने सीने पर महफूज करके ले जाओ। क्या फिर सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तवज्जो चाहूंगा, क्या फरमाया था मेरे नबी ने,
अना शजरतुन, मैं दरख्त हूं, व फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है, शाख है, व अली लिकाहुहा, और हजरत अली उस दरख्त के शिगुफा हैं, वल हसन वल हुसैन समरतुहा, और हसन और हुसैन उस दरख्त के फल हैं, वल मुहिब्बून अहलल बैत वर्कुहा, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस दरख्त के पत्ते हैं, मिनल जन्नती, हुजूर फरमाते हैं ये सब के सब जन्नत में होंगे। और 2 बार मेरे नबी ने फरमाया हक्कन हक्का, ये बात हक है, हक है, हक है। आप भी कह दीजिए हक्कन हक्का, हक्कन हक्का, ये बात हक है, हक है, हक है। अल्लाह सलामत रखे आपको। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब मैं इधर देखे बाबू, अब मैं 2 हदीसें आपके सामने ऐसी पेश करने जा रहा हूं। अभी जो हदीस आपने सुनी, इन सारी हदीसों में फजीलत थी, और अब जो बयान करने जा रहा हूं इसमें फजीलत भी है और आपकी जरूरत भी है। 2 हदीसें, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, हदीस की किताब बुखारी, और उसके बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है तिरमिजी शरीफ। इधर देखिए, जाए मत कीजिए, इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा। पहली हदीस मुस्लिम शरीफ की और दूसरी हदीस तिरमिजी शरीफ की। बड़ी संजीदगी के साथ मेरे तमाम भाई इसको समाप्त करेंगे। पहली हदीस जिसके रावी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम है। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम जुहफा में गदीर खुम के पास, ये गदीर खुम एक गांव का नाम है, और गदीर उस कुएं को कहते हैं जो उस गांव में वाक़े था। गदीर खुम ये एक मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक मकाम का नाम है गदीर खुम। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने हजरत ज़ैद इब्ने अरकम कहते हैं कि गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ो नसीहत की। उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं इंसान हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं। इधर देख लीजिए, ऐसा मत सताइए, कभी कभी ऐसा होता है भाई। कारी शरफ साहब तकरीर पहले करा दिया कीजिए। बैठ जाइए यार, बैठ जाइए, खुटार वालों बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग ये समझते हो कि शायद तकरीर करना आसान होता है, ऐसा नहीं है। जब बेकदरी होती है ना तो अच्छा नहीं लगता। बार बार आपको मैं कह रहा हूं, आप तकरीर सुनना चाहते हैं तो सुकून से बैठे, और हल्ला मचाना चाहते हैं तो हल्ले में तो तकरीर हो नहीं पाती है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपको कोई बात सुननी है, आप सुकून से बैठे। कोई बात आपको करना भी है जरूरी तो तकरीर की बात कर लिया कीजिए, थोड़ी देर खामोशी के साथ बैठिए। और इस नियत के साथ, चूंकि कारी शराफत साहब ने मुझसे कहा था कि सरकार इमाम हसन हुसैन की शान बयान करना, तो मैं तरतीब से बयान कर रहा हूँ, अहले बैत की शान बयान कर रहा हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह करीम मैं शान हसनैन करीमैन बयान करूँगा। इमाम हसन हुसैन की शान सुनने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जिस मिशन के लिए इमाम हसन हुसैन ने जामे शहादत नोश किया था, उस मिशन पर आप भी कायम रहो और उस मिशन को सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। तवज्जो चाहूंगा, इसको सुन लीजिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस, रावी है हजरत ज़ैद इब्न अरकम। मकाम जुहफा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए।
और खड़े होकर के हजरत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि नबी ने पहले तो खुतबा पढ़ा, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, उसके बाद इरशाद फरमाया, ए लोगो, मैं अल्लाह का बंदा हूं, करीब है कि रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास पहुंचे और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं, लेकिन ए लोगो, मैं तो चला जाऊंगा मगर तुम परेशान मत होना। अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तो जा रहा हूं मगर दो भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। कहे सुभान अल्लाह। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उन दो चीजों में से पहली चीज है किताबुल्लाह, कुरान करीम, जिसमें हिदायत है और नूर है। रावी हदीस कहते हैं नबी ने कुरान की तिलावत की तरफ लोगों को उभारा और उसके बाद मेरे नबी ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। पहला है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। तुम मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरते रहना, अहले बैत के हुकूक अदा करते रहना, सादात से मोहब्बत करते रहना, उनका अदब करते रहना। हदीस पूरी हो गई, हदीस पूरी हो गई। अब जरा इसी तरह की हदीस तिरमिज़ी शरीफ की सुनिए। उसके रावी हजरत जाबिर हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने हज्जतुल वदा के मौके पर देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर खड़े हो गए। हज्जतुल वदा ये वो हज है जो नबी ने आखिरी हज किया था, आखिरी हज किया था। 1 लाख से ज्यादा सहाबाई किराम का मजमा था। अल्लाह के नबी ऊंटनी पर खड़े हो गए और ऊंटनी पर खड़े होकर के मेरे नबी ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तुम फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहोगे, मजबूती से थामे रहोगे, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। हरगिज हरगिज कभी गुमराह, अरे बोलो यार, हरगिज कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये मेरे नबी ने फरमाया। मैं तो जा रहा हूं मगर 2 चीजें छोड़ करके जा रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे है मेरे अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना, अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तो हरगिज तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो मेरे नबी ने तो गुमराहियत से बचाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन नई नई जमातें निकल रही हैं, नए नए फिरके निकल रहे हैं, लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं, टोलियों पे टोलियां निकल रही हैं। जब नबी ने गुमराहियत से बचाया था तो लोग गुमराह क्यों हो गए, फिरकों में फिरके क्यों निकल गए? तो हजरात, जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि गुमराह होने से बचे रहोगे, उस वक्त 2 शर्तें लगाई थी कि गुमराहियत से तब बचोगे जब कुरान पढ़ोगे और अहले बैत से मोहब्बत करोगे। कुछ लोग इसलिए गुमराह हो गए कि उन्होंने कुरान तो पढ़ा है मगर अहले बैत से मोहब्बत न कर सके, और कुछ लोग इस वजह से गुमराह हो गए कि उन्होंने अहले बैत से मोहब्बत तो की मगर कुरान न पढ़ सके, इसलिए वो भी गुमराह। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नियों को कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। अब आप 2 चीजें मुझे बता दीजिए, इधर देखिए, क्या दिया नबी ने? कुरान, और क्या दिया?
फिर भूल जाते हो आप लोग, बड़ी मेहनत कराओगे लगता है। कुरान और अहले बैत, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। कुरान पढ़ते रहो, अमल करते रहो और अहले बैत से मोहब्बत करते रहो। इंशाल्लाह कभी कोई गुमराह नहीं हो सकेगा कोई भी मुसलमान। कारी शराफत साहब ने मुझसे कहा था कि हजरत हमारे यहाँ तकरीर ऐसी करना कि लोगों को बुरा ना लगे। हमने कहा चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे, मगर भाई थोड़ी सी बात तो हमारी सुन लीजिए। आखिर कुरान और हदीस की रोशनी में मैं बयान करूंगा। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूं, पूरे मुहर्रम के महीने में बाज लोग कुरान का एक रुकू तक नहीं पढ़ पाते। एक हाथ में होना चाहिए कुरान और दूसरे हाथ में होना चाहिए अहले बैत का दामन। हमने क्या किया, एक हाथ में अहले बैत तो हैं, मगर जिस हाथ में होना चाहिए कुरान उसमें थाम लिया ढोल। इसी वजह से पूरी उम्मत का बज रहा है ढोल। आप चाहे बुरा मानना या मत मानना, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, हम दीन बयान करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे छोटे भाई हैं, मुझे बहैसियत आलिम आपने बुलाया है। कारी शराफत साहब ने आपके हालात मुझे बयान कर दिए। हजरत एक जगह बलरामपुर में मैं तकरीर कर रहा था, जैसे ही मैंने ढोल की बात शुरू की तो एक साहब खड़े हो गए, बोले हजरत साहब ढोल की बात मत करना, हमारे पीर साहब ने कहा है कि ढोल बजाना सवाब है और 40 मुफ्तियों के दस्तखत भी हैं उस पे। भाई साहब लड़ाई तैयार थी, उधर से वो साहब खड़े हो गए, इधर से मजमा खड़ा हो गया। करीब था कि लोग आपस में लड़ जाते। मैंने लोगों को बिठाया और कहा भाई इन्होंने सवाल मुझसे किया है, जवाब मैं दूंगा, आप बैठ जाइए। फिर मैंने उस भाई से पूछा कि चलिए भाई मैं मान लेता हूँ ढोल बजाना सवाब है, मगर मुझे ये तो बताओ कि कुरान पढ़ने में ज्यादा सवाब है या ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है? तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मेरे दोस्त तुम्हारे ये ढोलबाजी का वक्त नहीं है, तुम्हें इन रस्मों से बाहर निकलना होगा। अल्लाह की कसम तुम इन्हीं खुराफातों में लगे रहे तो तुम्हारी नस्लों को गुलामी के तोक में झोंक दिया जाएगा, तुम्हारी नस्लों को मिटाने की कोशिश की जाएगी। कुरान थामो, अहले बैत का दामन थामो। दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारा बाल बेटा नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी यजीद भी तुम्हें कभी मगलूब नहीं कर सकता। और जिस वक्त मेरे नबी ने यह फरमाया था कि दो चीजें दे रहा हूं, एक है कुरान और दूसरे है अहले बैत, उस वक्त यह भी फरमाया था ये दोनों भी आपस में कभी जुदा ना होंगे, न कुरान अहले बैत से जुदा हो न अहले बैत कुरान से जुदा हो। यही वजह है कि दुनिया ने देखा कि नबी के सीने पर है हुसैन और नबी के सीने में है कुरान, और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि नेज़े पर सरे हुसैन बुलंद है फिर भी लबे हुसैन हिल रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्योंकि कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ। नारे तकबीर! अरे कम से कम हक बयानी हो रही है, हाथ उठा के तायद कीजिए। नारे तकबीर! नारे रिसालत! मशलके आला हज़रत फैज़ाने इमाम हुसैन, यादगार इमाम हुसैन, शहादत इमाम हुसैन, हक के खिताबा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? बोलो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इधर देखिए मेरी तरफ, एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ये लोगों जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, लोहा गंदा हो जाता है, लोहा मैला हो जाता है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। साहबाई किराम ने अर्ज़ किया, भाई आप लोग थोड़ी सी जहमत कर लो, इधर आ जाओ, मुझे बार बार आपका ख्याल करते हुए। अच्छा मेरा कहना मान लीजिए, अल्लाह सलामत रखे आपको, बैठ जाइए, आ जाइए, माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे।
माशाअल्लाह, इजाजत है बयान करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असल में बार बार मुझे अपने चेहरा उधर करना पड़ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। दिल भी मैले हो जाते हैं, दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल खत्म करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, ये दिलों की गंदगी को दूर करता है, दिलों के मैल को दूर करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया, ए लोगों, इसका इको बिल्कुल बंद करो, इको बिल्कुल बंद करो। ए लोगों, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, और अगर आंसू नहीं आते हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, सुबह ही से अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। हमने अपने बच्चों को कहां लगा दिया, तरह तरह की रस्में निभा रहे हैं हम। पूरे का पूरा मुहर्रम गुजर जाता है, एक रुकू पढ़ करके इमाम हुसैन की रूह पाक के लिए इसाले सवाब करने की तौफीक हमको नहीं होती। बोलो, फातिहा कोई ना छूटे मगर रुकू एक नहीं पढ़ेंगे। एक जमाना वो था कि लोग सुबह उठ करके कुरान की तिलावत करते थे। आज जुज़दान में कुरान रखे हुए हैं, रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक, 3-3 बजे तक लोग टीवियां देखते हैं, सीरियल देखते हैं। पहले एक टीवी होती थी, सब लोग बैठ के देख लिया करते थे। अब अगर घर में 5 कमरे हैं तो 5 मोबाइल के जरिए से 5 कमरे सिनेमा हॉल बने हुए हैं। ए लोगों, तुम्हारे घर में कहां से बरकतें आएंगी? तुम न अपने उलमा का एहतराम करते हो, माफ करिएगा, न तुम अपने उलमा अइम्मा का एहतराम करते हैं, माफ करिएगा। आप अच्छे हैं, लेकिन अक्सरियत हमारी अक्सरियत का ये हाल है कि कुरान से भी दूरी, उलमा से भी दूरी। हजरात, मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इसी मजमे में अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो भाई साहब अक्सर लोग वो होंगे कि जो कहेंगे हजरत साहब हमें बिल्कुल नहीं आता। कुछ लोग वो होंगे जो कहेंगे हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा आता है, यानी पूरी जिंदगी पक गई, जिंदगी के सारे शौक पूरे कर लिए, लाखों लाख रुपयों की शादी कर ली, लाखों लाख रुपयों की बिल्डिंगें बना ली, लाखों लाख रुपयों के बिजनेस कर लिए, मगर जिंदगी में कुछ कर न सके तो कुरान न पढ़ सके। ए मेरे मुसलमान भाई, अगर 70 साल की जिंदगी में तुम कुरान न पढ़ना सीख सके तो मैं पूछना चाहता हूं, किस बात के मुसलमान हैं आप? खुदारा आप औरतों की तरफ न देखें, और औरतों से गुजारिश करूंगा कि पर्दे और हया का ख्याल रखा करें, बुर्का पहन के आया करें। इस तरह से आना ये कनीज़े फातिमा की पहचान नहीं है। आप अपने घरों से ही अपनी बहन बेटियों को समझाया करो, उनकी तरबियत करो, इस्लामी तरबियत करो। माफ करिएगा, अभी हमारे यहाँ हो क्या गया है, अल्लाह की पनाह 10 मुहर्रम की तारीख, ये वो तारीख है जिस दिन मेरे नबी के घर के 17 फर्द और इमाम हुसैन के जानिसार साथी 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद हुए थे। मगर वाह रे, आजकल के अपने आप को हुसैनी बनने वाले और उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले, उनके हाल देखो। तो हमने किया क्या है? 10 मुहर्रमुल हराम को हम मेले सजाएंगे, हम ठेले सजाएंगे, और हमारी कौम की बेटियां, सुन लीजिए, नए नए कपड़े पहनकर, बनाओ सिंगार करके उस मेले के चक्कर लगाती है, ठेलों के चक्कर लगाती है। क्या यही हुसैनियत है?
मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और आप जिम्मेदार किसको कहेंगे? हम खुद अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को सजा धजा करके, मेकअप करा करके और नारियत के माहौल में, बेपर्दगी के आलम में जब मेलों के चक्कर लगाएंगे तो तुम्हारे इन मेलों से हुसैन खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे? तुम्हें गौर करने का मकाम है। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, जब 10 मुहर्रम आया करे तो अपने बच्चों को रस्में न सिखाया करो कि बेटे ये कर वो कर, ये मत सिखाया करो, बल्कि ये कहा करो कि बेटा 10 मुहर्रम का दिन इस्लाम को बचाने का दिन है, शरीयत को बचाने के लिए करबला में हुसैन ने अपना खानदान लुटा दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरे बेटे, अगर शरीयत की बचाव के लिए, शरीयत के तहफ्फुज के लिए तुझे भी अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो लगा देना, मगर हुसैनी किरदार से कभी पीछे मत हटना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने इमाम हुसैन, गुलामाने इमाम हुसैन, हुसैनी कमेटी। क्या कहने, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, मैं सही कह रहा हूं, बातें ये गलत हैं? बोलिए। करो इस्लाह। फातिमा, वाह फातिमा, वो फातिमा कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा, वो फातिमा, अहादीस करीमा से पता चलता है कि सैयदा फातिमा के दुपट्टे के आंचल को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आला हजरत भी तो यही कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महू महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। वो फातिमा कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया तो कहा, ए लोगों, मेरा जनाजा दिन में ना उठाना, मेरा जनाजा रात में उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वो फातिमा, आज हमारी बेटियां भागने से परहेज नहीं कर रही है। आए दिन अखबारों में पढ़िए, नाम बदल रहे हैं, मजहब तब्दील हो रहे हैं, एक एक औरत के कई कई मर्दों से ताल्लुकात। नतीजा ये होता है कि कभी उसी नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर लोगों की हत्याएं तक हो रही हैं। ये इसलिए है कि हमने मॉडर्न माहौल को अपनाया है और इस्लामी तरीकों को छोड़ा है। इसलिए लोगों में आज आपसे कहूंगा कि अपने घरों में मॉडर्न माहौल को शामिल न करो, अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करो, शरीयत मुस्तफ़ा वाला माहौल कायम करो, अपने घरों में अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत करो। इंशाअल्लाह इस पर हम थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा और बोलेंगे। अब आइए जरा सा जिक्र खैर व बरकत के लिए सरकार इमाम हसन हुसैन का कर लिया जाए। उनके नाम से बोले सुभान अल्लाह। यार, उनके नाम से कंजूसी मत कीजिए, बहुत एहसान है उन हस्तियों का इस्लाम पर, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी। आप कभी मुरादाबाद गए होंगे, हैदराबाद गए होंगे, आपने मुरादाबाद की बिरयानी खाई होगी हैदराबाद की बिरयानी आपने खाई होगी, तो मुरादाबाद की बिरयानी अपने आप में एक पहचान रखती है, पूरे मुल्क में उसकी शाखाएं हैं। मुरादाबादी बिरयानी एक ब्रांड बन चुका है, हैदराबादी बिरयानी अपने आप में एक पहचान बन चुकी है। लेकिन यही हैदराबादी और मुरादाबादी बिरयानी अगर आप बंगाल के पैदा हुए चावल से बनाना चाहोगे कभी नहीं बनेगी, है ना। ये बिरयानी आपको असम में घल्ले नागालैंड में नहीं मिलेगी, वहां के अपने मसालों से बनाओगे तो नहीं बन पाएगी, इधर के मसालों से बनाओगे तो बनेगी। तो अच्छी बिरयानी कब बनती है? अच्छी बिरयानी तब बनती है जब बेहतरीन किस्म के मसाले हो, शानदार चावल हो और बनाने वाला माहिर हो और सुन्नी मुसलमान के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो।
आजकल तो लोग बस कहीं किसी दुकान पर मुर्गा छपा हुआ है, बस दाखिल हो गए, लाइए जरा 2 प्लेट चिकन फ्राई लगा दीजिए। और चिकन फ्राई खाने वाले तो ये भी तो समझ ले ये गोश्त किसके हाथ का ज़बीहा है ना? वहाबी बदअकीदों के हाथ का ज़बीहा हराम है। इसलिए जब तक यकीन न हो जाए ऐसे गोश्त को ना खाया कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेली शरीफ से जो आजकल गोश्त आता है, अक्सरियत हमने पता किया है, अक्सरियत, मैं उन्नाव भी गया, वहां के शहर काजी से पूछा मैंने, अक्सरियत अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की है। बहरहाल यकीन के साथ, जब आपको यकीन हो, हुस्ने ज़न रखते हुए आप सुन्नी मुसलमान के हाथ के ज़बीहे का गोश्त खाएं तो अच्छा चावल हो, अच्छे मसाले हो, साफ सुथरा पानी हो, बनाने वाला माहिर हो, अच्छा गोश्त हो, तब जाकर के बेहतरीन बिरयानी बनती है। और जब अच्छा दूध हो, उसी के मुताबिक चावल हो और अच्छे मेवे हो, बनाने वाला माहिर हो, तो बेहतरीन खीर बनती है। फिर सुन लीजिए, जब अच्छे चावल हो, अच्छे मसाले हो, साफ सुथरा पानी हो और बनाने वाला माहिर हो और सुन्नी के हाथ के ज़बीहे का गोश्त हो, जब सारी चीजें मिलती है तो फिर अच्छी बिरयानी बनती है। मुझे कह लेने दीजिए। और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उन चीजों से बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान इमाम हुसैन, गुलामान इमाम हुसैन, हक खिताबा। क्या कहने, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। जब नबी का नूर हो, आगे आगे आप बोलते जाइए, जब नबी का, अली का, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। हजरत को ले आइए। हाँ, माशाल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह के फजल करम से आज कारी शराफत साहब ने एक ऐसी हस्ती को मदऊ किया है, एक ऐसी हस्ती को मदऊ किया है जिनकी सियादत की मैं कसम खा सकता हूं। और आपसे गुजारिश है कि अदब और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल भी करेंगे और अदब के साथ बैठेंगे भी, उनके चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे और पूरी तवज्जो के साथ मेरी तकरीर को सुनेंगे। अगर आपने तवज्जो के साथ चंद मेरी ज़रूरी बातें और सुननी तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की बारगाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके ये कदम अमल की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, औलादे इमाम हुसैन, औलादे गौसे आज़म, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, फातहे बिलग्राम, फातहे बिलग्राम। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, बाद में इंशाल्लाह मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जलसा खराब ना करें। देखिए, हजरत इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, हजरत खुद इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए, फौरन बैठ जाइए, सारे लोग, हाँ सारे लोग बैठ जाएं। सारे लोग इस चीज़ को हजरत खुद पसंद नहीं फरमाएंगे। बाद में इंशाल्लाह हजरत की इजाज़त रहेगी तो इंशाल्लाह बाद में सबको मौका मिलेगा, मुसाफा करें। बैठ जाएं, अभी बैठ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाहिदी दूल्हा, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, फातहे बिलग्राम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप सबको मुबारक हो। आज की इस बाबरकत महफिल में पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मखदूमुल उलमा वल मशाइख हुजूर सैयदी आकाई सैयद शाह सरकार महबूब मिल्लत हुजूर अलहाज अशाह सैयद हुसैन अहमद हुसैन मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, सज्जादा नशी, आस्तान आलिया, वाहिदिया, जाहिदिया बिलग्राम शरीफ
व सरबराह आला जामिया वाहिदिया बिलग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी शान सियादत के साथ तशरीफ रखते हैं। हम लोग अगर जुब्बा ना पहने तो लोग हमें आलिम नहीं समझेंगे, इसलिए गर्मी में भी पहनना पड़ता है। मगर ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं कि जो लिबास पहने वही तबर्रुक बन जाए। हाय हाय हाय। ये जर्क बर्क लिबास के मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया की सारी रानाइयां अहले बैत के मोहताज हैं, सैयदों की मोहताज है। हजरत कल बरेली शरीफ में कल परसूर से रज़वी भी है, आपको तशरीफ ले जाना है। इंशाल्लाह जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाया कीजिए, जाया कीजिए। ऐसी बारगाहों में जब मुसलमानों का इतना बड़ा इज्तिमा होता है तो दुआएं कबूल हुआ करती है। याद रहे, सिर्फ मेहनत से मुकद्दर नहीं संवरते, मेहनत के साथ साथ जब बुजुर्गों की ताज़ीम और उनका अदब और उनकी निगाहे करम होती है तब इंसान के मुकद्दर सवरा करते हैं। पूरी तवज्जो के साथ मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू और समाप्त कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि सादाते किराम मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया कि सादाते किराम अगर बदअमल भी हो जाएं, यानी उनके अमल भी ठीक ना हो, फिर भी निस्बत के बुनियाद पर उनका एहतराम और उनकी इज्जत की जाएगी। ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया है। बड़े अजीम दर्जे हैं, अजीम मरातिब हैं इन सादाते किराम के। और माशाल्लाह मैंने दर्जनों तकरीरें हजरत की सरपरस्ती में की हैं। बड़े ही शरीफ, बड़े ही मुखलिस और बड़े ही मुशफिक। अल्हम्दुलिल्लाह आप बिलग्राम शरीफ में जो उर्स वाहिदी जाहिदी करते हैं, आप उसमें तशरीफ लाया करें। कारी शराफत साहब यहां से बस कर दिया करें भाई, और आप लोग तशरीफ लाया करें, देखें वहां की फ्यूज़ बरकत हासिल करें। और हजरात, जो भी हजरात इस मजमे में अभी तक किसी से मुरीद न हो तो मौका गनीमत है। आले रसूल तशरीफ लाए हैं। सिलसिले कादरिया में आप मुरीद फरमाते हैं, खाली हाथ आए हो मुरीद हो जाओ और गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाल करके अपने घरों को जाओ और ये कहते हुए जाओ, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। तो जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो उस चीज से बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। मौला अली फरमाते हैं, अल हसनु अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इल रास। मौला अली फरमाते हैं कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन देखने में हुजूर की तरह लगते थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के मुशाबे थे। वल हुसैन अशबहन नबी मा काना असफल मिन ज़ालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबाई किराम का दिल करता कि इमाम हसन हुसैन को नबी को देखें तो इन दोनों को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताजा हो जाया करती थी। थोड़ा सा बोल दीजिए, आप बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे थे, शायद रात के अंधेरों की वजह से आप पर थकावट आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह जिक्र हुसैन की बरकतों से वो थकावट खत्म होनी चाहिए। बस इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट और आपका लूंगा, उसके बाद मैं हुजूर के दस्ते मुबारक में होगा। तवज्जो फरमाएंगे हजरत। इसी वजह से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद इस्लाम, सैयदुना व मुर्शिदुना सरकार आला हजरत फरमाते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया खते तौअम में लिखा है, ये दोबर का नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत फैजान इमाम हुसैन खानकाह वाहिदिया ज़ाहिदिया हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था कि नहीं? बोलिए। आप लोग सुन ही नहीं रहे, मैंने समझ ही नहीं आ रहा आपको कि मैंने पूछा क्या है। ऐसा मत करो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था कि नहीं? नहीं था। अब आपने सुना तवज्जो से तो आपने बोला नहीं था, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आला हजरत एक जगह साया दिखा रहे हैं, बस आप देख लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, जो चीज होती है उसे मौजूद कहते हैं और जो नहीं होती उसे मादूम कहते हैं। मादूम न था, मौजूद का अपोजिट है मादूम। आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साया शाहे सकलैन, सकलैन माने दोनों जहान। आला हजरत फरमाते हैं कि दोनों जहान के सरदार का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। सुन लीजिए, मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हक साहब तवज्जो, आधे से हसन बने हैं आधे से हुसैन। सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में ना कोई बूढ़ी होगी ना कोई बूढ़ा होगा, बल्कि जितने बूढ़े बूढ़ी होंगे सब जवान कर दिए जाएंगे। इसलिए अगर ये जवानी दोबारा चाहते हो तो फिर ईमान पर कायम रहो, इंशाल्लाह जवानी मिलेगी, वरना बूढ़े हो जाओगे और कुफ्र हमेशा के लिए तुम्हें बूढ़ा बना देगा। इसलिए फिर से जवानी चाहते हो तो आओ, जवान कैसे होगे? जन्नत में जाने वाले अमाल करो, जन्नत में जाओगे, इंशाल्लाह जवानी फिर मिलेगी। तो हुजूर फरमाते हैं हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिन दुनिया, बेशक हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूमा करते थे, कभी सूंगा करते थे, कभी चूसा करते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सुल आबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता, आदमी जैसे खजूर चूसता है इसी तरह से मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कभी चूमते थे, कभी चूसते थे, कभी सूंघते थे, क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। और ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा होता है खुशबू वैसे ही होती है। फूल गेंदे का हो तो खुशबू गेंदे की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत खानदाने मुस्तफा हुजूर साहिबे सज्जादा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत कह गए क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और पूरे जलसे का रिजल्ट सुन लीजिए। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं, गौर से सुनिएगा, पूरी तकरीर का रिजल्ट है। हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि मैं एक दिन किसी काम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम उसामा हाजिर है। तो हजरत उसामा कहते हैं
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर से बाहर तशरीफ लाए और इस हाल में तशरीफ लाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े हुए थे। बोलो सुभान अल्लाह। और चादर के नीचे हजरत उसामा कहते हैं ऐसा लगता था कि चादर के नीचे कोई चीज छुपी हुई रखी है। हजरत उसामा बिन जैद जब अपने काम से फारिग हो गए तो कहते हैं कि जब तक मेरा काम था मैंने कुछ नहीं अर्ज किया, लेकिन जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या आपने चादर के नीचे क्या छुपा रखा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरे नबी कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। चादर हटाई तो उसामा क्या देखते हैं, एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, हाय हाय हाय, और दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। वाह वाह वाह, अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। एक पहलू में तवज्जो, एक पहलू में इमाम हुसैन है और दूसरे पहलू में एक पहलू में इमाम हसन है, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन है। मेरे नबी ने फरमाया, उसामा हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरी बेटी के बेटे भी हैं। तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था कि हर नबी की जुर्रियत को, हर नबी की औलाद को अल्लाह ने उस नबी की पुश्त में रखा और मेरी जुर्रियत व औलाद को अली बिन अबी तालिब की पुश्त में रखा। यही वजह है कि हजरत अली की औलाद मेरे नबी की औलाद कहलाती है। और एक बात यह भी बता दूं कि सारी दुनिया के अंदर, इस नीले आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर आपका खानदान आपके लड़के से चलेगा, लड़की से नहीं। सारी दुनिया के लोगों का खानदान उसके लड़के से चलेगा, लेकिन मेरे नबी का खानदान मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चलेगा। आप सरकार हुजूर महबूब मिल्लत सैयद शाह हुसैन अहमद साहब किबला दामत बरकातुहुमुल आलिया हजरत फातिमा की औलाद है, लेकिन नबी की औलाद इसलिए कहे जाते हैं चूंकि मेरे नबी ने फरमाया फातिमा की औलाद मेरी औलाद है। तो मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद सुनिए तवज्जो से, मेरे नबी ने दोनों नवासों को पहलुओं में रखा और मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए मेरे मालिक, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे मालिक तू उससे भी मोहब्बत फरमाना, उससे भी प्यार फरमाना। ए मजलिस हुसैन पाक में आने वाले हुसैन के दीवानों, अगर ये मोहब्बत सच्ची है, अगर ये इश्क सच्चा है तो मुबारक हो आपको। अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो हुसैन का रब आप सबसे मोहब्बत करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, खानकाहे वाहिदिया ज़ाहिदिया, हुजूर साहिबे सज्जादा सैयद सरकार हुसैन मिल्लत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अब चूंकि वक्त बहुत हो गया है, बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो ये जो कुछ मैंने आपसे अर्ज किया इसे कबूल करें, अहले बैत की मोहब्बत। और एक बात और वाज़ेह कर दूं सैयद साहब की मौजूदगी में, आपको अहले बैत से भी मोहब्बत करना है और नबी के सारे सहाबा से भी मोहब्बत करना है। आजकल कुछ लोग चले हैं, है ना, उनके काम बताऊं तो शर्म आए, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में माज़अल्लाह गुस्ताखी करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी बिहिन नास। अल्लाह मेरे मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, यानी हिदायत देने वाला और हिदायत कबूल करने वाला बना दे। वहदी बिहिन नास, और मुआविया के जरिए से लोगों को हिदायत नसीब फरमा। और एक दूसरी हदीस में मेरे नबी दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिम अल किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआविया अल किताब
वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह मुआविया को किताब यानी कुरान का इल्म दे और इन्हें हिसाब का इल्म दे और इन्हें अजाब से बचा ले। जिसको अजाब से बचाने की दुआ मेरे नबी करें, आज का लफंगा, आज का गुंडा, आज का हरामखोर उन सहाबा की बारगाह में तौहीन आमेज कलमे बके। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसले हैं। और लगे हाथों ये बात सुना भी दूं, हजरत अबू जर ने काबे के पर्दे को पकड़ करके फरमाया था, ए लोगों जो नहीं जानता वो जान ले, मैं अबू जर हूं। हजरत अबू जर ने काबे के खिलाफ को पकड़ करके दुनिया को बताया था कि ए लोगों मैंने नबी से एक दिन सुना था, नबी ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों मेरे अहले बैत तुम लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, सफीने नूह की तरह है। तो जो कश्ती में सवार हो गया वो बच गया और जो कश्ती से पीछे रह गया वो हलाक हो गया। एक तरफ ये फरमाया और दूसरी तरफ मेरे नबी ने ये फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। हुजूर फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो अहले बैत को कहा कि सफीने नूह की तरह है, सहाबा को कहा ये सितारों की तरह है। और समंदर में कश्ती चलाने वालों से पूछो, कश्ती उसी की पार लगती है जो सितारे देख देख करके कश्ती चलाता है, और उसकी नैया डूब जाती है जो सितारे देख करके कश्ती नहीं चलाता। अल्लाह का शुक्र है हम मोहब्बते अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं और हिदायत के सितारे सहाबाए किराम से रोशनी हासिल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे भाई ये जितने शिया हैं ये सब हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हैं। बाज सुन्नी लोग आजकल हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते माज़अल्लाह और अपने आप को सुन्नी कहते हैं। मैं से सुन्नियों को चैलेंज करूंगा कि आप अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी मदरसे से फतवा ले लीजिए, फतवा ले लीजिए, कोई अहले सुन्नत का मदरसा हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की इजाजत हरगिज नहीं दे सकता। तो तुम्हें यह कहने का हक नहीं है कि हम सुन्नी हैं। और सुन्नी अकीदा कुरान से लेता है, ईरान से नहीं। शिया अकीदा ईरान से लेता है, कुरान से नहीं। हम अल्लाह का शुक्र है अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, कुरान से भी मोहब्बत करते हैं। तो इंशाल्लाह किसी सहाबी की गुस्ताखी तो नहीं होगी। अरे बोलो यार, कहिए इंशाल्लाह, हरगिज नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हरगिज कभी किसी सहाबी की जात पर उंगली मत उठाना। इतना कहने के बाद अब आइए, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, आप सबसे कहता हूं, अभी हमने नारा लगवाया, अरशद बरकाती बाबू ने, कारी तारीफ रजा साहब ने नारे लगवाए, आपने अकीदत और एहतराम के साथ नारे लगाए। अच्छी बात है, यह आपके नारे आपके जोशो जज्बे की तर्जुमानी करते हैं। मगर आप सिर्फ आपकी हुसैनियत सिर्फ नारे तक नहीं रहना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि लोग सिर्फ जुमा पढ़ते हैं और कहते हैं हमसे बड़ा खुटार में कोई हुसैनी नहीं। उनके घरों की औरतें बाजारों में घूमती हैं और वो कहते हैं हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। लोग सूद का कारोबार करते हैं और कहते हैं हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। दूसरों के पैसे डकारते बैठे हैं और लेने का नाम नहीं है और कह रहे हैं हमसे बड़े हुसैनी नहीं। अरे तुम हुसैनी नहीं, तुम एक नंबर के झूठे हो। हुसैनियत झूठ का नाम नहीं, हुसैनियत सच्चाई का नाम है। हुसैनियत बातिल का नाम नहीं, हुसैन हक्कानियत का नाम है। इसलिए मेरे अजीज, और ये भी सुन लो, ये तकरीर
मैं जो कर रहा हूं आपके सामने, ये सदियों तक मेरी तकरीर नहीं रहेगी, ना आप सदियों तक सुन सकते हैं, ना मैं सदियों तक सुना सकता हूं। मालूम नहीं जिंदगी की सांसें कब थम जाएं। इसी खुटार के कब्रिस्तानों में सुन लीजिए, ऐसे लोग भी आराम फरमा हैं, ऐसे लोग भी लेटे हुए हैं कि जब वो खुटार की सरजमीन पर बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बात को सुना करते थे, लेकिन जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उनके पोते को भी ये पता नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। इसी तरह से लोग हमें भूल जाएंगे। पहले रोड कच्चे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, 1-2 लोग मरा करते थे। आज एक्सप्रेस वे बने हुए हैं, पूरी की पूरी गाड़ी पलटती है और पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा अच्छे खासे नौजवानों को अचानक से बुखार आता है, अचानक से अटैक आता है और वो मौत के आगोश में चले जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। ये चंद रोजा जिंदगी है, ये चंद रोजा जिंदगी है। ऐशो इशरत में अपनी जिंदगी न गुजारो। आज के जलसे में आए हो तो खाली हाथ वापस न जाओ। शहीद आजम को और उनकी औलाद को गवाह बना करके तौबा करके जाओ और ये आज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह जिना से बचेंगे, इंशाअल्लाह हरामखोरी से बचेंगे, इंशाअल्लाह अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंशाअल्लाह हुजूर की सुन्नतों पर अमल करेंगे। तुम पुख्ता इरादा तो कर लो, फिर तबरेज आलम कादरी तुम्हें यकीन दिलाता है। हालात से घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये बादल हैं उड़ जाएंगे, आंधियां हैं रुक जाएंगी, तूफान है थम जाएंगे, इस्लाम का उजाला कयामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे इमाम हुसैन, खानकाहे वाहिदिया जाहिदिया, हुजूर साहिबे सज्जादा। क्या कहने, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हमारे एक अजीज, उन्होंने हमारा कहीं बयान सुना था तो वो कह रहे थे हजरत जहेज और शादी के ताल्लुक से कुछ बोल दीजिएगा। सही कहा उन्होंने, मेरा दिल भी चाहता है, मगर चूंकि वक्त हो गया, इंशाअल्लाह मैं उस मौजू पर फिर बोलूँगा। बस आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मान सको तो मान जाओ, मुआशरे के हालात पर रहम करो। अगर अल्लाह ने 2 रुपयों से नवाजा है तो तकब्बुर और घमंड में ना हो, झूठी शान और शौकत के लिए पानी की तरह पैसा ना बहाओ। इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं है कि सारा हिंदुस्तान खुटार की तरह नहीं है, तुम्हारे गरीब भाई भी रहते हैं। अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं आज की तारीख में तो उस बाप को चैन की नींद नहीं आ रही है, बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रात में रोने पर मजबूर है। इसलिए आओ आगे बढ़ो, शादियों को सस्ता करो, कम से कम बाराती लेकर के जाओ, सुन्नतों की रोशनी में शादी करो ताकि तुम्हारे समाज की गरीब बेटियों की भी इज्जत व आबरू के साथ शादी हो जाए और एक गरीब बाप का दिल तड़पने से बच जाए। कितने बाप आत्महत्या करके मजबूर हो गए, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। 3 बेटियां जवान हैं, कहां से 3 लाख 30 लाख रुपए लाए। इसलिए मेरे अजीज, अभी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। आओ, इन परेशानियों का हल चाहते हो, चंद लोगों को ले जाकर के मस्जिद में निकाह कर लो। मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। ये झूठी शान शौकत के लिए कर्ज लेकर लोन लेकर के मकान मत बनाओ, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त इल्म का वक्त नहीं, आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के पास इल्म और कलम और किताब की ताकत होगी। इसलिए अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ाना ऐसा कि अंग्रेज मत बनाना, पढ़ाना सब कुछ मगर बच्चों को तरबियत इस्लामी देना ताकि तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख करके निरा अंग्रेज न बन जाए। अंग्रेज से होने से बचाओ, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, दुनियावी तालीम, कुरान की तालीम,
तालीम, नमाज पंजगाना की तरफ तवज्जो दिलाओ और सख्ती के साथ अपने घरों में सैयदा फातिमा ज़हरा के मिजाज को कायम करो। अपनी बेटियों को पर्दे के सलीके सिखाओ, उन्हें गंदे मुआशरे की गंदगी को बताओ और एक पाकीज़ा माहौल अपने घरों में कायम करो। टीवियां देखने के आदी हैं, बंद कर दीजिए। 10 बजे के बाद पूरे घर को सुला दीजिए ताकि जल्दी सोएंगे, सुबह उठ करके नमाज फजर अदा करेंगे। 5 वक्त की नमाज की आदत डालिए। हलाल खाइए, हलाल खाइए और हलाल खिलाइए। नमाज पंजगाना की आदत डालिए। गाली बकते हो तौबा कर लीजिए। सुन्नतों के मुताबिक जी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारिए।